Today we will study Faraday's laws of electrolysis. In the last class, we discussed about electrolytic cell a bit, right? We started it. Yes, sir. Let's start Faraday's laws of electrolysis. So these laws are about amount of products of electrolysis or mass of substance produced or deposited on electrodes. तो इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ, कितना अमाउंट प्रोड्यूस हुआ, कितना इवॉल्व आउट होगा, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity. Quantity of electricity का मतलब है चार्ज supplied from battery. बैटरी से जो सप्लाई हुआ है वो उसकी बात हो रही है। तो जो वेट, जो मास होगा, दैट विल बी proportional to quantity of charge according to Faraday's first law. ठीक है, तो वेट क्या है? मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस से जो भी हमको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसका मास है, और क्यों क्या है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते तो हमारे पास आता है मतलब क्यू को हम आईटी भी लिख सकते हैं, चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं? करंट इनटू टाइम, राइट। एंड प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे आता है जेड। जेड क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नाउ जेड क्या होता है? ई बाई एफ, वेयर ई इज इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। एफ इज फेराडे। फेराडे क्या होता है? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 96500। नाउ इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू ई बाई एफ क्यू। और हम E को इधर लेके आ गए तो हमारे पास ये क्या आ गया? W बाई ई, दैट मीन्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। वेट बाई इक्विवेलेंट, वेट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू Q बाई एफ, क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन फैराडे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। That means number of Faraday electricity, can we say that number of Faraday electricity is nothing but number of gram equivalent of substance, that is moles into valency factor. ठीक है, और W का फॉर्मूला क्या आ गया? E अपॉन 96500 I इंटू टी। ईटा, ईटा कब आता है? जब करंट एफिशिएंसी दी हो कि हमने बैटरीज से करंट कनेक्ट की है और उस करंट की एफिशिएंसी लेट्स से 80% है, तो हमें 80% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वाला लॉ समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Understood. माही समझ में आया? केशव, केशव चला गया क्या? केशव इज ऑल राइट। Second law states that if equal charge passes into two electrolytes, for example if they are connected in series में कोई दो electrolytes connected हैं, तो same quantity हम pass कर रहे हैं, then ratio of mass of product of electrolysis in different electrolytes will be equal to the ratio of their equivalent weight. जैसे मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट में वेट W1 है, इक्विवेलेंट वेट E1 है, F तो F ही रहेगा, Q सेम है, W2 क्या रहेगा? Q सेम है, E2 अलग है, तो W1 बाई W2 क्या करेंगे? E1 बाई E2 पहले वाले से आ रहा है। समझ में आया कि नहीं है दोनों लॉस? Yes, sir. Understood. स्टार्ट राइटिंग।
डन राइटिंग। Yes, sir. अच्छा, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कैसे करते हैं। तो लिखा हुआ कैलकुलेट नंबर ऑफ फैराडे इलेक्ट्रिसिटी नीडेड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो इसमें फर्स्ट है 20 ग्राम ऑफ SO3 2 माइनस टू SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ फैराडे इलेक्ट्रिसिटी किसके बराबर है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के। तो हमें क्या करना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल। कैसे निकालेंगे? मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? +4 से +6 जा रहे हैं तो इट विल बी 2। The moles would be 20 upon 80 into 2, तो 0.5 F आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट? Yes, sir. ट्राई द सेकेंड वन एंड देन थर्ड वन। देखो इसमें क्या है। आई थिंक सेकंड वाला तो बहुत इजी है। इसमें तो क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? मास अपॉन मोलर मास इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये आ जाएगा 3/2 1.5 F। अच्छा, इसमें कैसे निकालेंगे? देखो नाइट्रोबेंजीन में क्या है, हमेशा ध्यान रखना कि C6H5 का होता है +1। मतलब यहाँ पे सारे कार्बन sp2 है तो कार्बन का आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। हाइड्रोजन का +1 होता है, कार्बन का -1 होता है, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाता है। जो ये वाला जो कार्बन है ना, इसको हमें देखना है, जो नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है। दिस, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का -1 हो जाएगा, इसका +1 हो जाएगा। तो ये +1 जो है ये इस कार्बन का है। ये समझ में आया कि नहीं है? और 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन का -2 × 2 हो जाएगा, +X। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ठीक है। वेयर एज इन NH2 नाइट्रोजन का X मान लिया और हाइड्रोजन का 1 × 2, C6H5 का +1 अभी अभी हमने देखा, तो यहाँ पे X कितना आता है? -3। देयरफॉर वैलेंसी फैक्टर जो है वो 6 है यहाँ पे। बस ये इसमें था, वैलेंसी फैक्टर 6 आता है इसमें, ध्यान रखना।
सर NO2 में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, हम डायरेक्टली फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ना, जरूरत नहीं है हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। उससे निकालोगे तो उससे भी सेम ही आएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैलेंसी फैक्टर 6 आ गया। अब बस वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर आ गया, इतने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी आएगी। समझ में आया कि नहीं है? ये लिखने के बाद ट्राई दिस क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली करंट जो है वो 9.65 है। तो I इज इक्वल टू 96.5। तो यहाँ तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे, W इज इक्वल टू ZIT। तो W बाई E क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा W E बाई 96500 इंटू 96.5 इंटू टाइम कितना है? 3600 ना, सेकेंड में लेना है टाइम। और E यहाँ पे क्या है? 63.5 डिवाइड बाई 1, सॉरी डिवाइड बाई 2। यहाँ पे हमें एटॉमिक वेट जो है ना कॉपर का लेना है, ध्यान रखना, क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। इसको पुट करोगे W कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। Sir, 114.3. 114.3, वेरी गुड। 3 ग्राम। ठीक है, ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कॉलोमीटर्स मतलब जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है उसको डिटरमिन करता है। सीरीज में कनेक्टेड है तो W1 W2 W3 विल बी इक्वल टू E1 E2 E3। E1 कितना हो जाएगा? 108 Ag का वैलेंसी फैक्टर इज 1। फिर कॉपर का मास कितना होता है? 63.5 अपॉन 2। Au का क्या आ जाएगा? 197 डिवाइड बाई 3। ये आगे इसको निकाल लेना, सॉल्व कर लेना। इफ कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या है? W क्या हो जाता है? ई क्यू अपॉन एफ तो सेम है। तो W इज प्रोपोर्शनल टू ई क्यू इन जनरल। तो पैरेलल में होगा तो क्या क्यू सेम नहीं होगा, और इन्होंने रेशियो भी दिया हुआ है। तो W1 रेशियो W2 रेशियो W3, ये क्या हो जाएगा?
E1 Q1 ratio, E2 Q2 ratio, E3 Q3. E1 कितना है 108/1, Q1 कितना हो जाएगा 1/6, फ्रैक्शन लेंगे। E2 कितना हो जाएगा 63.5 डिवाइड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 2/6। यहाँ पे क्या लेंगे 197 डिवाइड बाई 3 इंटू 3/6। यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है ऋषान, माही, लियो? Yes, sir. Understood. Yes, sir. Now try next question. तो यहाँ पे बस मूल कॉन्सेप्ट है इन रिएक्शंस में, कुछ और कॉन्सेप्ट है ही नहीं। उन्होंने बोला 50 ml H2 इज इवॉल्व एट एन इलेक्ट्रोड। अब मान लो हम 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी माने या फिर 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी माने, तो इसके मोल्स कितने हो गए, हाफ मोल। ना हाफ मोल H2 जो है वो 50 ml है। नो, यहाँ 1 फेराडे है तो यहाँ पे भी क्या होगी 1 फेराडे होगी, जितनी कैथोड में जाएगी उतनी ही एनोड में आएगी। तो यहाँ 1 फेराडे है तो ये कितना हो जाएगा 1/4। तो 1/4 मोल O2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 50/2, 25 ml, अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac's लॉ। वेरी गुड ऋषान, वेरी गुड लियो। ठीक है, ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी। सो in this question, what do we have? We can calculate mass. Mass will be rho into V, 10.8. Volume will be area into thickness. Thickness is 10 raised to power minus 4 centimeter. So it will come out as 10.8 into 10 raised to power minus 2 gram. Now W is equal to ZIT. W is 10.8 into 10 raised to power minus 2. Z is E by F, और E यहाँ पे क्या हो जाएगा 108 by 965,002 into T. So it will be
10 96.5 divided by t is equal to 46 48.25. This will be the answer. चलो Done, sir. everyone. Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस का ही पार्ट है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अभी खत्म नहीं हुआ है, वो तो बीच में मैंने थोड़ा सा फेराडे वाला पार्ट पढ़ा दिया. अच्छा, अभी प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? So, in the last class, we have seen the basic example of electrolysis in which molten NaCl is dipped into the solution and उसमें इलेक्ट्रोड्स अप्लाई कर देते हैं, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स. तो सोडियम जो है उसका रिडक्शन हो जाता है सोडियम प्लस का, और वो प्लैटिनम पे चिपक जाता है. ठीक है, और Cl2 गैस जो है रिलीज हो जाती है. Now, what if we have two cations? We have two options for the reduction, or we have two options for oxidation. Then there will be a competition between those cations or anions for reduction or oxidation. Now, in that competition, who will win? That we have to do in preferential electrolysis. Now, first line क्या है? Particularly when electrolysis of aqueous solution of electrolytes is carried out, there may be two or more species present in solution which may compete for reduction at cathode or oxidation at anode. एक से ज्यादा जब स्पीशीज प्रेजेंट हैं फॉर रिडक्शन, तो हमें देखना पड़ेगा कौन सी जाएगी कौन सी नहीं जाएगी. तो फॉर स्पीशीज कंपीटिंग फॉर रिडक्शन एट कैथोड, हायर इज द डिस्चार्ज पोटेंशियल और एसआरपी. नाउ मान लो दो कटायन है जो कंपीट कर रहे हैं फॉर कैथोड, ठीक है, हम कैथोड पे जाएंगे, तो उसमें से कौन जीतेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा. सिंपल सी बात. In general, cations undergo reduction at cathode. Cations के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, they want to accept electrons based on discharge potential or SRP or some other factors as well. This is the list. यहाँ पे बस इसका ध्यान रखो, H2 आ रहा है, H2 से पहले और H2 के बाद कौन आ रहा है ये थोड़ा ध्यान रखो. बस H2 से पहले एक्टिव मेटल्स हैं, H2 के बाद लेस एक्टिव मेटल्स. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ रिडक्शन एट कैथोड. ठीक है, पहले ये वाला पार्ट लिख लो.
लिख लिया बच्चों? डन राइट? Sir, just the order is left. Done, sir. देखो, नेक्स्ट है वाटर के रिडक्शन के बारे में दिख रहे हैं। देखो, वाटर में जो बाउंड H प्लस है उसका रिडक्शन होता है। तो जब उस H प्लस का रिडक्शन होता है तो H2 गैस रिलीज होती है प्लस 2 OH माइनस। देखो यहाँ पे अलग अलग केसेस है। देखो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 1 m है, तो हम ई नॉट की बात करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन की। तो ई नॉट SRP होता है वाटर का -0.83, जो तुम्हें याद करना है ये वाला वैल्यू। यहाँ पे H2 का वैलेंसी फैक्टर 2 है। बट मान लो हमें बोला जाए कि एट pH इज इक्वल टू 7 पे यू हैव टू फाइंड आउट। तो व्हेन वी आर सेइंग pH इज इक्वल टू 7, दैट मींस POH विल आल्सो बी 7 इन दैट केस। तो उस केस में वी हैव टू फाइंड ERP। ERP का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है, नॉट SRP। SRP क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन पे। pH इज इक्वल टू 7 पे आता है 0.42। याद नहीं करना, ये ऐसे बताया। और जो फ्री H प्लस है, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में रिडक्शन कैसे होता है? इस तरीके से, और उसका SRP क्या होता है? 0। तो हम मानते हैं 0। नाउ बेस्ड ऑन डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर स्पीशीज कंपीटिंग एट एनोड, उस केस में ऑर्डर कैसा है? I माइनस सबसे ज्यादा, फिर Br माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, फिर बीच में H2O, NO3 माइनस, SO4 2 माइनस, बहुत पीछे है इस रेस में। नाउ दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज टू अंडरगो ऑक्सीडेशन एट एनोड। लेट्स से दिस, हमारे पास Cl माइनस है और हमारे पास NO3 माइनस है, तो कौन जीतेगा? Cl माइनस। तो Cl माइनस जाएगा ऑक्सीडेशन एट एनोड। नाउ वाटर का ऑक्सीडेशन जब होता है तो O2 गैस रिलीज होती है, 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे O2 का वैलेंसी फैक्टर कितना है? 4 है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। नाउ ई नॉट SOP क्या है? इसका SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज -1.23। हाँ, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट pH इज इक्वल टू 7 वुड बी -0.82। और OH माइनस का, फ्री OH माइनस मतलब बेसिक मीडियम का ई नॉट SOP क्या होता है? -0.4। ये याद नहीं करना है, ये थोड़ा बस ध्यान रखना है वैल्यूज। अभी हम डिस्कस करेंगे जब काम है। ये समझ में आया कि नहीं है ये वाला पार्ट? Yes, sir. Understood.
ऑल राइट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दोनों के लिए, मेंस एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। इसमें हमारे पास क्या है, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड है, एनोड है, एक्वस NaCl। कैथोड पे देर आर टू पॉसिबिलिटीज वी हैव, या तो Na+ का रिडक्शन हो या H2O का रिडक्शन। देर आर टू पॉसिबिलिटीज। सोडियम प्लस के रिडक्शन के लिए पोटेंशियल इज -2.71। ठीक है, और H2O के रिडक्शन के लिए वी हैव E0 -0.83। नाउ टेल मी विच वैल्यू इज हायर, कौन सी वैल्यू ज्यादा है? ये वाली न्यूमेरिकली देखेंगे, क्योंकि दोनों का SRP कम कंपेयर करें। इसका कम नेगेटिव है, इसका ज्यादा नेगेटिव है। ज्यादा नेगेटिव है इसका मतलब ये रिड्यूस नहीं होना चाहता। इसका SRP कम है, SRP कम है तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत ही वीक है। और वैसे भी सोडियम इज एन एक्टिव मेटल, कहाँ से रिड्यूस होगा? ठीक है, इसका मतलब वो रिड्यूस नहीं होगा, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। इसका मतलब इस कंपटीशन में H2O का रिडक्शन। क्लियर? एनी डाउट? No, sir, got it. Now anode में we have two options, either Cl minus, since we have taken aqueous solution तो water is there, that's why we are introducing water in. Now anode पे Cl minus could go for oxidation and SOP is -1.36, whereas H2O का SOP है -1.23. Now we know that कि this is -1.23, so it is more than Cl minus का SOP, so H2O का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, नो, उसका ऑक्सीडेशन जो है वो होना चाहिए, दैट इज थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड। मतलब इससे डेल्टा जी जो है वो कम नेगेटिव होगा, कम पॉजिटिव होगा, लाइक दैट, थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड। यहाँ पे बट ऐसा नहीं होता है, देखिए इट इज लाइक एक्सेप्शन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, बट नॉट एग्जैक्टली एक्सेप्शन, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक। नाउ उस Cl वाले में क्या है, ये वाला प्रोसेस होगा हमारे एनोड पे, ये नहीं होगा। ये क्या होता है, काइनेटिकली फेवर्ड होता है। ऐसा क्यों होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैथोड पे ये वाली रिएक्शन हो रही है, H2 का रिडक्शन, और एनोड पे Cl2 का फॉर्मेशन हो रहा है, लाइक दिस। और ये हमारी फाइनल रिएक्शन है जिसमें OH माइनस इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, दैट मींस सॉल्यूशन विल बी बेसिक, सॉल्यूशन का pH विल बी मोर देन 7। ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं है? Just write it down, then I will explain the reason of kinetically favored and thermodynamically favored wala part. All right. Okay, sir.
Now, according to this data, electrolysis of aqueous solution should liberate O2 gas at anode. Okay, and the preference to Cl2. But the fact is that Cl2 liberates in the preference to O2 because liberation of O2 gas from oxidation of water is very slow process. Now O2 में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, वो डबल बॉन्ड अलाइन करना चाहिए, ऑर्बिटल्स अच्छे से क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल ओवरलैपिंग अच्छे से होनी चाहिए. तो O2 का जो बनना है वो काफी स्लो प्रोसेस है. नाउ अभी हम क्या करते हैं, मतलब जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस करा है, हमको मान लो ये O2 बनवाना है, तो हम क्या करते हैं, 1.23 पॉजिटिव इतना बैटरी में वोल्टेज अप्लाई करते हैं सो दैट ये प्रोसेस हो जाए. अब हमने क्या किया, प्लस 1.23 वोल्टेज अप्लाई किया, देखा कि O2 प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं. 1.25 कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा के देख लेते हैं, तब भी नहीं हुआ. 1.3 कर लिया, 1.35 कर लिया, 1.36 कर लिया, O2 प्रोड्यूस नहीं हुआ. ना ये जो हम एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो वो एक्स्ट्रा वोल्टेज को हम बोलते हैं ओवर पोटेंशियल. ना कोई भी प्रोसेस में, कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में हमें ओवर वोल्टेज थोड़ा बहुत अप्लाई करना पड़ता है, किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम. यहाँ पे O2 के लिए हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, और वो इतना ज्यादा देना पड़ेगा कि वो 1.36 से ज्यादा है. और जैसे ही 1.36 से ज्यादा वोल्टेज हमने अप्लाई किया, Cl2 का रिडक्शन स्टार्ट, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है और Cl2 का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. तो Cl2 का जो फॉर्मेशन है वो काइनेटिकली फेवर्ड है. हम ओवर वोल्टेज मतलब एक्स्ट्रा वोल्टेज हम अप्लाई करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं. अब फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि 1.66 से ज्यादा हो गया. जैसे ही ज्यादा हो गया, और Cl माइनस के ऑक्सीडेशन के लिए ज्यादा ओवर वोल्टेज चाहिए नहीं, बहुत कम चाहिए. तो जैसे ही 1.36 से वोल्टेज से अब ज्यादा अप्लाई किया बैटरी से, Cl2 का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए. ठीक है, इसीलिए Cl2 का प्रोडक्शन होता है, O2 का नहीं. Now, for effective liberation of O2 gas from oxidation of H2O, an additional voltage is required to be applied, and this extra voltage is called over voltage. In other words, over voltage is considerably high for O2 gas from oxidation of H2O, and over voltage is negligible for Cl2 gas. So this is the concept of over voltage, जिसकी वजह से ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन निकल के आता है. समझ में आया कि नहीं आया? इट्स वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. Yes, sir, understood. लियो, समझ में आया? Yes, sir. ऑल राइट. चलो एक बार यहीं तक लिख लो. राइट डाउन दिस पार्ट एंड टेक अ ब्रेक एज वेल. है ना, ब्रेक हो 15 मिनट्स. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट. अच्छा, अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है कि हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड जो कैथोड वाला है उसको हमने प्लैटिनम की जगह पे मर्क्यूरी डाल दिया. ठीक है, उससे क्या होता है ना, सोडियम का रिडक्शन होता है. इन जनरल सोडियम का रिडक्शन नहीं होता है, बट इन केस ऑफ मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड एज कैथोड, तो सोडियम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो उसके साथ सोडियम अमलगम बना लेता है. उस केस में ये वाला फेवरेबल प्रोसेस होता है, H2O वाला नहीं होता. ठीक है, ध्यान रखना, इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है कास्टर केलर सेल में NaOH के प्रोडक्शन के लिए. ये इसमें पढ़ा होगा, एस ब्लॉक में पढ़ाते हैं ये वाला पार्ट. तो यहाँ पे Na प्लस जो है वो मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड कैथोड पे रिड्यूस हो जाता है इन प्रेफरेंस टू H2 गैस फ्रॉम H2O. This means that over voltage of liberation of H2 gas from reduction of water is considerably high. Now इस केस में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि H2 गैस का फॉर्म होने के लिए जो ओवर पोटेंशियल चाहिए वो ज्यादा है कंपेयर टू सोडियम. दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज हैपनिंग हियर. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये वाला पार्ट? माही, समझ में आया? राइट इट डाउन.
Done this part? Yes, sir. All right. Now let's discuss other examples as well. Now the next example is aqueous H2SO4 platinum electrodes. Now cathode यहाँ पे क्या आएगा? Aqueous H2SO4 एसिड है तो H प्लस जाएगा क्योंकि इसका इनोड 0 होता है. एनोड पे वी हैव टू ऑप्शंस, एक तो SO4 2 माइनस अनायन है और एक वाटर है. SO4 2 माइनस सबसे लास्ट में आता है तो SO4 2 माइनस नहीं जाएगा यहाँ पे. यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, O2 गैस रिलीज होगी, H प्लस प्रोड्यूस होगा, मतलब एसिडिक सोल्यूशन आ रहा है. बट इसमें एक ट्विस्ट है. इफ वी टेक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड NH4 का होल ट्वाइस SO4, तो यहाँ पे या तो हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लें या फिर कॉन्सेंट्रेटेड अमोनियम सल्फेट लें. तो कैथोड में हमारे पास H प्लस का रिडक्शन हो जाएगा, एसिडिक मीडियम है, H2 गैस रिलीज हो जाएगी. NH4 प्लस वाले केस में NH4 प्लस का रिडक्शन हो जाएगा, उसमें भी H2 गैस ही प्रोड्यूस होगा. बट एनोड वाले केस में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. SO4 2 माइनस जो है वो रिड्यूस होगा क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. तो S2O8 2 माइनस पर ऑक्सी डाइसल्फेट आयन प्रोड्यूस होगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ये मार्शल्स एसिड के प्रोडक्शन में काम आता है और ये हाइड्रोजन गैस में भी आया है, याद हो. हाइड्रोजन गैस में अपन ने पढ़ाया था ये वाला पार्ट और बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका रेफरेंस आए. ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं है? एक्वस H2SO4 वाला, राइट इट डाउन.
लिख लिया? डन। चलो, नेक्स्ट पार्ट क्या है? एक्वस CuSO4 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे कैथोड पे Cu+2 जा सकता है, तो कॉपर का रिडक्शन हो सकता है। यहाँ पे ई नोड है +0.34, H2 का रिडक्शन होगा तो ई नोड होगा -0.83। ऑब्वियसली -0.83 को हम नहीं कंसिडर करेंगे, हमारा कॉपर का रिडक्शन आराम से हो जाएगा। एनोड पे SO4 2- वैसे ही नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, H2 का ऑक्सीडेशन कर देंगे। एसिडिक मीडियम है, पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सोल्यूशन। नो, दैट नेक्स्ट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वस CuSO4, एक बार इससे पहले ये लिख लो, ये वाला पार्ट राइट इट डाउन। Done writing, sir. ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट जो है, नाउ एक्वस CuSO4 है बट कॉपर इलेक्ट्रोड्स है। इलेक्ट्रोड्स चेंज कर दिए और ये एक्टिव इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, और इनको इस इलेक्ट्रोलिसिस वाले पार्ट में अटैकेबल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। जो हमने मेटलर्जी में पढ़ी थी उसी को हम और अच्छे से देख रहे हैं। कैथोड पे कॉपर+2 का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगा। एनोड पे अब क्या चांस है, SO4 2- का तो कोई चांस ही नहीं है, या तो H2O जा सकता है या फिर कॉपर का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड है। नो, E node SOP of copper 2+ is -0.34 and E node SOP of water is -1.23। तो कौन जाएगा? copper 2+ जाएगा, कॉपर जाएगा ऑक्सीडेशन के लिए, ये नहीं जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों रिएक्शन इसी तरीके से होती है। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। दोनों जगह कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड है, यहाँ पे एनोड है। ठीक है, कैथोड पे कॉपर जो है copper 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं copper 2+ +2 इलेक्ट्रॉन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, और एनोड पे कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो यहाँ पे एज यू कैन सी हियर, कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो copper 2+ आयन सॉल्यूशन के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। नाउ एनोड पे जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो इम्प्योर कॉपर है, जिसे हम बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, जिससे वो 98.99% प्योर होता है। 98 to 99% प्योर होता है, और इसको हमें और प्योरिटी देनी होती है।
जो हम नॉर्मली वायर्स, इलेक्ट्रिसिटी में जो वायर्स यूज होते हैं वो कॉपर के ही बने होते हैं, प्योर कॉपर के बने होते हैं। तो हमें 99% से ज्यादा प्योरिटी अचीव करनी रहती है, दैट इज व्हाई वी यूज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। ऑल राइट, नाउ इस एनोड पे, इस कॉपर के एनोड पे देर आर सम इम्प्योरिटीज विच आर ऑक्सीडाइजेबल और नॉन ऑक्सीडाइजेबल। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजेबल प्रॉपर्टीज जो जिनकी हैं वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, जिससे आयरन जो है वो इसमें इम्प्योरिटी रहती है, तो आयरन आयरन प्लस 2 में कन्वर्ट हो सकता है। एट द सेम टाइम मेजर चंक जो है वो कॉपर ही है, तो कॉपर जो है वो प्लस 2 में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है। सॉल्यूशन के अंदर आने के बाद वो कैथोड पे जो कॉपर है, जो हमारा कैथोड है कॉपर इलेक्ट्रोड वाला, वहां पे जाके चिपक जाता है लाइक दिस। तो यहाँ पे जो कॉपर एक्स्ट्रा आ रहा है वो क्या है? प्योर कॉपर है, दैट इज प्योर कॉपर। क्योंकि इम्प्योरिटीज तो नीचे आ जाती हैं, जो नॉन ऑक्सीडाइजेबल इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे एनोड मड बन जाता है, वो नीचे आके डिपॉजिट हो जाती है। और वो नॉन ऑक्सीडाइजेबल इम्प्योरिटी कौन सी होती है? एजी हो गया, एयू हो गया, सिलीनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एटसेट्रा। तो इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन रिफाइनिंग में यूज होता है, मेटल की रिफाइनिंग में, कॉपर हुआ, जिंक हुआ, टिन हुआ, लाइक दैट। ये हमने मेटलर्जी में पढ़ा और यहाँ पे भी मैंने बता दिया। समझ में आया कि नहीं है बोलो? Yes, sir. Understood. ऑल राइट, राइट इट डाउन। एक्वस Na2SO4 में Na प्लस तो जाएगा नहीं रिडक्शन में, कैथोड में वाटर का रिडक्शन होगा, एनोड पे SO4 2 माइनस का नहीं होगा, वाटर का ही होगा, सिंपल। एक्वस CH3CONA ये कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस से याद होता है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। कैथोड पे तो वाटर का रिडक्शन होगा, बट एनोड पे CH3CO माइनस का रिडक्शन होगा, जिसमें हमारे पास इथेन गैस मिलेगी और CO2 गैस मिलेगी, 1:2 के में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, राइट इट डाउन और फिर ये क्वेश्चन करो फर्स्ट पार्ट। 1 liter of 0.1 molar aqueous CuSO4 is electrolyzed using platinum electrodes. Assuming volume of solution to remain constant, find pH volume of gases evolved at STP if 0.1 Faraday of electricity is supplied. ये वाला क्वेश्चन करो, ये कर लिखने के बाद। जी,
इसमें हम ये पहले वाला क्वेश्चन में फिर से बता देता हूँ, हम कैथोड और एनोड की रिएक्शन लेते हैं। ऑल्दो यहाँ पे पीएच पूछा है तो एनोड की रिएक्शन से भी काम हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी 0.1 मोल दी है तो ये भी 0.1 मोल होगा। O2 का वॉल्यूम 0.1 डिवाइड बाई 4 होगा और यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ O2 निकाल लेंगे। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 0.1, यहाँ से पीएच आ जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस एज वेल। यहाँ पे 0.4 मोल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है। अब देखो ये वाला पार्ट पहले ध्यान से देखो। कैथोड पे फर्स्ट रिएक्शन जो है वो कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन। अब हमारे पास ये 0.4 मोल है, ये 0.1 है। इसका मतलब क्या है, ये एक्सिस रिएजेंट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी ये पूरा का पूरा कंज्यूम होगा क्योंकि एलआर है, तो ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया है। यहाँ पे एक कुछ
पार्ट इसका कंज्यूम हो गया, बट 0.2 मोल इलेक्ट्रिसिटी स्टिल लेफ्ट एट कैथोड। तो वो क्या करेगी, वो H2O के रिडक्शन में काम आए। यहाँ पे ये ट्विस्ट था, तो यहाँ पे ये 0.2 है, तो H2 के मोल्स कितने होंगे 0.1, और OH माइनस के मोल्स कितने होंगे 0.2। ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? लीव समझ में आया ऋषांत? Yes, I got it now. Yes, sir. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनोड। एनोड का तुम लोगों ने निकाल लिया है वैसे, आई नो। तो यहाँ पे क्या है, ये 1 मोल, यहाँ 1 मोल O2 है, तो ये 0.4 मोल है, ये भी 0.4 मोल होगा, और ये 0.1 मोल होगा मोल कॉन्सेप्ट से। तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या आ गई, 0.1 मोल O2 आ गया, और 0.1 मोल H2 गैस आ गई। टोटल गैस कितनी हो गई पहले 0.2, इसका मतलब 4.48 लीटर। अब आता है H प्लस फाइनल। हमारे पास H प्लस का प्रोडक्शन यहां से हुआ, देख रहे हो 0.4, बट एट द सेम टाइम हमारे पास OH माइनस का प्रोडक्शन भी हुआ है, दैट इज 0.2। तो H प्लस फाइनल का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 0.2, और 2 इंटू 10⁻⁻1, और वॉल्यूम क्या 1 लीटर है, तो जो मोल्स होगा वही मोलैरिटी होगी। तो हमारे पास pH क्या आ जाएगा 1 माइनस log 2, दैट इज 0.7। समझ में आया कि नहीं? बोलो, क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं? So I did not expect this process to happen. It was nice. It was सॉरी? nice. So I did not expect this to happen. It was a nice Yeah, question. that is the beauty of the question. Good question. All right. Done with the right answer. Done everyone? ठीक है, Yes, आज sir. हम यही वाइंड अप करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ऑल राइट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। Thank you so much, sir. Happy Dasara. सेम टू यू। Bye, sir. Thank you, sir.